माय लॉर्ड्स, भारतीय अधिसूचना जो चयन प्रक्रिया की आत्मा होती है उसके प्रस्तुत करने का आदेश 3 बार हुआ, परंतु आज तक नहीं दी गई। दिनांक 1/8/2000 मैं अपनी बात अरे उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप नाराज मत होइए। देखिए, एक बात सुनिए, हम आपको सुनेंगे, ठीक है? वकील साहब के ऊपर नाराज मत होइए। आपको कुछ कहना हमें बताइए। दुखी हूँ केवल इस बात से कि झूठे तथ्य क्यों रखे जाते हैं। बात सुनिए, आपका दुख वाजिब हो सकता है, बट वकील साहब के ऊपर नाराज मत होइए। आपकी बात सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। नहीं, अरे वकील लोग करते ही हैं, आपको डेवलप करना पड़ेगी हैबिट, ठीक है ना? वो बीच में इंटरवीन करेंगे, बट आप उनको नजरअंदाज करिए, हमें बताइए, ठीक है? बताइए सर। दिनांक 1/8/2025 को विद्यमान अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में कहा था कि अधिसूचना उनके पास है। इसके बावजूद माननीय न्यायालय ने आदेशित किया कि आज ही भारतीय अधिसूचना की कॉपी पिटिशनर को दी जाए। मेरे को नहीं दी गई। न्यायालय से बाहर जाते हुए बोला गया हम आपको बाद में देंगे, जबकि बाद में स्वयं उन्होंने कहा कि अधिसूचना नहीं है। यह न्यायालय को गुमराह करना और आदेश की अवमानना है। साथ ही माय लॉर्ड, मुझे जो नियुक्ति पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वह 3 अन्य चयनित उम्मीदवारों से अलग था, जिससे भेदभाव हुआ। मेरी प्रार्थना है कि अधिसूचना और अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति। पाठक साहब, एक मिनट रुकिए। यस कहाँ है नोटिफिकेशन? My lord, I have filed application for taking documents on record, my lord. कब फाइल किया आप? My lord, it's filed on, my lord, 11th of August 2025. Document number, my lord. आप तो 1 अगस्त को देने वाले थे इनको। My lord, I explained, my lord. हाँ. My lord, the original record of the original application, my lord, which was before the AFT, was not filed with the writ petition, my lord. जी. In which, my lord, the documents relating to the information of the recruitment rally was filed, my lord. इसकी कॉपी कब दी आपने इनको? My lord, on same day, my lord, on 11th only. ये आपको कॉपी 11 तारीख को दिया, 1 तारीख का ऑर्डर था। हाँ, 11 तारीख को मिल गई आपको? हाँ सर, मुझे मिल गई। इसमें नोटिफिकेशन देख तो ले सर। हाँ, देख रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट रुकिए। कहाँ है नोटिफिकेशन? Lord, kindly see page number 30, my lord. The information which is supplied by the respondents to me, my lord. 3030. Yes, my lord. नहीं, don't try to say that what has been. We just want to know where is the notification. कहाँ है ये notification, my lord? They have intimated, my lord. Kindly see, my lord, paragraph number 2 of page number 30 of this. Page number 30, yes. Yes, my lord. Earlier intimation regarding UHP recruitment rally was being forwarded to all units through the signed messages only, copy attached. There was no such practice for issuing any notification. You call this Lieutenant Colonel. We will ask him what was the practice and how, without issuing a notification for recruitment, how recruitment can be. You call it. Call him. We are not satisfied with the stand taken by Shri Ishan Soni, learned counsel for the respondent union, whereby he has enclosed a communication dated 3rd July 2025, issued 31st July 2025, issued by one Shrikant S, Lieutenant Colonel ADJT, for officiating commandant, Brigade of the Guards Regimental Center. Let him remain personally present with the original file in which the case of the petitioner was dealt with, starting from the recruitment till the date of the original file, my lord, they have sent. Recruitment is notification is not there. ठीक है ना, पूरी फाइल लेकर आएंगे। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं, फोटोकॉपी है। No, my lord. The original documents, my lord. पूरी फाइल, ओरिजिनल पूरी फाइल my lord. समझा करिए, जिसमें डील किया जाता है मैटर को, in which matter was dealt with. Let original file be called for. List on 29 अगस्त 2025. CC today, my lord. CC today. माय लॉर्ड, एक ही मेरी और प्रार्थना हाँ, थी। माय लॉर्ड, इस केस में क्या हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी सिविल अपील खारिज हो गई, उसके बाद मुझे कॉल लेटर दिया जाता है। उस कॉल लेटर में मेरे से एक एफिडेविट मांगते हैं। वो एफिडेविट का प्रारूप सर, अन्य जो 3 उम्मीदवार मेरे साथ चयनित हुए इस भर्ती में, उनसे वो एफिडेविट नहीं मांगा गया। ये इस आधार पे मैं कह रहा हूँ सर, मेरा स्वयं का भाई, हम 2 भाई इस पार्टिसिपेट किए सर। एक भाई मेरा भर्ती हुआ, उसको कॉल लेटर इशू हुआ, उसको एफिडेविट, उस एफिडेविट के प्रारूप और अन्य बच्चों से मांगे गए प्रारूप में मूल अंतर जो है सर, वो ये है कि
मेरे जो मांगा गया उसमें बोला गया कि दूसरा सन भर्ती नहीं हो सकता, ये आप उसके आपके फादर उसमें स्टेटेड करें। अन्य बच्चों सर उस प्रारूप का एफिडेविट मांगा ही नहीं गया, न तो सर नोटिफिकेशन, ये झूठ बोल रहे हैं सर। उस समय जब भर्ती हो रही थी, भर्ती स्थल में नोटिस बोर्ड लगा के चिपकाया गया था, ऐसा एफिडेविट का प्रारूप था। अतः माननीय न्यायालय से मेरी प्रार्थना थी उन 3 बच्चों के कॉल लेटर और एफिडेविट मंगाए थे। अगर उन्होंने मेरे जैसा मांगा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Respondents are also directed to bring on record copy of call letters as were issued to 3 other selected candidates, and also the affidavits which were sought from them. This is for clarification, this is a UHQ, does a really, this is not a general recruitment, open recruitment. ठीक है ना, कोई बात नहीं, It is limited for the dependents of the deceased, war deceased, and ठीक tax है, service. ठीक है ना, क्या दिक्कत है? मालूम तो पड़े कि आप लोग कितने ट्रांसपेरेंट हैं, मालूम तो पड़ जाएगा ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। भाई हमें तो आर्टिकल 1421 से डील करना है, 16, 14, 16, 21 उसके टच स्टोन पे देखना है आपके एक्ट को, उसके बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते। But the affidavit, The concerned officer will also explain that how without any notification, dependents will come to know, dependents of a deceased serviceman will come to know that they are eligible to apply. चलिए, CC to them, हैं? certificate copy to them. कितनी बार करेंगे? Actually, order was dictated again.